माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम गास के अनुप्रयोग का तीसरा उदाहरण बताने जा रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम एक बिंदु आवेश लेते हैं। क्यों ले लिया? अब बिंदु आवेश के कारण काल्पनिक गासियन पृष्ठ, ये गोली होगा। ये हो गया, इसकी त्रिज्या हमने आर मान लिया। इसी गासियन पृष्ठ पर एक बिंदु पी लिया और एक सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर, ये वेक्टर डीएस इस पृष्ठ के लंबवत होगा। चूंकि बिंदु आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच कोण थीटा का मान 0 होगा। आपको पता है इसके बाद वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा होता है। थीटा का मान हमारे इस केस में 0 है, तो हम 0 रख दिए। फाई सफिक्स ई बराबर ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीएस, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। फाई सफिक्स ई बराबर ई और डीएस इस गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब गास के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है चूंकि ये बिंदु आवेश पृष्ठ, ये बिंदु आवेश है, इसलिए इसका कोई इस प्रकार का कोई आवेश घनत्व तो नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों वैद्युत फ्लक्स को तुलना करने पर ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर ये नीचे आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर भी नीचे आएगा। यही कूलाम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम आपको इसका अगला अनुप्रयोग उदाहरण नंबर 4 बताने जा रहे हैं। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझने वाली चीज है। आप 100 सरसों के दाने ले लीजिए, एक प्लेट है, उस पर आप क्या करिए, फेविकोल से चिपका, उसमें सरसों के दाने में लगाकर एक एक करके लगा दीजिए, एक एक करके आप लगा दीजिए। इस तरह से 100 दाने को लगा दिया आपने इस पे। अब जब ये सूख जाए तब उसको धीरे से क्या करिए, ऐसे उसके दाने को उठाइए। ये उठा लिया तो आपको यही जो है आपका अनंत समतल चादर हो गया। ये अब सरसों के दाने को हटाकर हम आवेश लिख दें, प्लस क्यू आवेश, तो यह प्लस क्यू आवेश हो गया। यदि जितने आवेश इधर हैं उतने ही आवेश इधर भी होंगे। क्लियर? अब यह आपका आवेशित, ये ध्यान से देखिए, ये है आपका ये वाला, ये आवेशित हो गया। अब इसके बाद आपको इस पे गासियन पृष्ठ बनाना है। गासियन पृष्ठ पिल बॉक्स, मतलब आर पार पृष्ठ के, ध्यान से देखिए, ये ऐसे चिपका नहीं है, ऐसे है, या ऐसे है। अब ये इसमें आपने होल बना दिया, ये देखिए, तो इसका ये वाला पार्ट देखिए, ये बाहर निकला हुआ, और इसका इधर पीछे वाला पार्ट ये है। यही गास पिल बॉक्स सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस, मतलब आर पार गासियन पृष्ठ होगा इसका।
और बेलनाकार होगा। अब चूंकि बेलन है तो बेलन पर 3 पृष्ठ होगा। पहला जो आप ध्यान से देखिए, ये वाला पृष्ठ इधर, ये पृष्ठ नंबर फर्स्ट हो गया। चूंकि इस तरह से आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, वेक्टर ई, और इस पृष्ठ के लंबवत सूक्ष्म वेक्टर लिया, वेक्टर डीएस, तो इनके बीच कोण थीटा का मान 0 हो गया। अब पृष्ठ नंबर सेकंड, ये वाला पार्ट लेते हैं। चूंकि ये आवेश यह है प्लस क्यू, फील्ड इधर हो गई, वेक्टर ई, और सूक्ष्म वेक्टर क्षेत्रफल डीएस इसी के समांतर थी, इन दोनों के बीच कोण थीटा का मान 0 हो गया। अब हम तीसरा पृष्ठ ले जा रहे हैं, इसके वक्र पृष्ठ पर इसके लंबवत लिया है इसे, वेक्टर डीएस। चूंकि आवेश इस तरह से है, फील्ड इधर लगा हुआ है, वेक्टर ई, तो इनके बीच में जो कोण थीटा होगा वह 90 अंश हो जाएगा। अब हम आपको वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा। चूंकि यहां 3 पृष्ठ है, या फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल, अब ये पृष्ठ फर्स्ट लिया, ये पहला, ई डीएस कॉस 0। अब सेकंड का लेते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल सेकंड वाला, ई डीएस कॉस 0। अब थर्ड लेते हैं, ई डीएस कॉस, थर्ड में ये 90 डिग्री है, फाई सफिक्स ई बराबर ई क्लोज फर्स्ट डीएस ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल सेकंड का डीएस, और चूंकि कास 90 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। फाई सफिक्स ई बराबर ई, और इसी डीएस का मान जो आपका ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला, इसका मान यस लिख दिया। अब वही चीज सेकंड वाला भी है, यस हो गया, तो फाई सफिक्स ई बराबर हो जाएगा 2ES, समीकरण नंबर 1। अब गास के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ले लिया। चूंकि यह क्या है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान यस क्षेत्रफल, तो Q बराबर सिग्मा यस, तो Q का मान सिग्मा यस यहां लिख दें, सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को आपस में तुलना करने पर, ध्यान से देखिए दोनों बराबर है, तो हो जाएगा 2ES इक्वल टू सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। यस यस कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका समीकरण नंबर 3। सदिश रूप में इन वेक्टर फॉर्म सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, जहां n कैप एक एकांक सदिश है। आप ध्यान से देखिए, इसमें समीकरण नंबर 3 में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दूरी r, इस तरह का r नहीं आ रहा है, r नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी आवेशित चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक जगह समान रहता है। क्लियर हो गया आपको? जैसे इसका फिगर बना दें, ये आपका E हो गया और दूरी R हो गई आपकी, ये फिगर हो गया। ओके।